उन्होंने देखा कि एक अर्धचंद्राकार आकार के कारण पानी नाव को अर्धचंद्र के भीतर खींच लेता है, जहां नाव ठहर जाती है और धीरे धीरे तैरती रहती है। वर्तमान स्थान उस प्रयोग के परिणामों से मेल नहीं खाता था, इसलिए रॉन ने नाव के आकार के ऊपर के क्षेत्र की जांच करने का निर्णय लिया। यह स्थल एक गतिशील कीचड़ प्रवाह में था, इसलिए वह कीचड़ प्रवाह का पीछा करते हुए पहाड़ की ढलान पर ऊपर चढ़े। करीब 1.5 मील ऊपर उन्हें पहाड़ों का एक अर्धचंद्राकार आकार मिला। उन्होंने देखा कि कीचड़ प्रवाह यहीं से शुरू होता है। जब वह रिज की चोटी के पास पहुंचे तो उन्हें एक प्राचीन स्तंभ मिला, जो एक प्राचीन विज्ञापन पट्टिका की तरह था, जिस पर नाव का आकार, परिचित पहाड़ी रिज, कई पक्षी और नाव के आकार के भीतर 8 चेहरे चित्रित थे। स्पष्ट रूप से यह नूह की जहाज और उसके 8 जीवित बचे लोगों का संदर्भ था। उन्होंने स्तंभ पर एक ऊंची पहाड़ी चोटी देखी, जो अब उस स्थान से दिखाई नहीं देती थी। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह एक छोटा ज्वालामुखी था, जो नूह की नाव के उतरने के काफी समय बाद फटा था और उसने जहाज को पहाड़ की ढलान से लगभग 1 मील नीचे ले जाकर चूना पत्थर की चट्टान पर फंसा दिया, फिर उसे लावा से ढक दिया। फिर लावा ने जहाज को एक टाइम कैप्सूल की तरह घेर लिया। इसके बाद ज्वालामुखी ने अपना सारा लावा उगलने के बाद ढह गया और अब वह दिखाई नहीं देता था। फिर उन्होंने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि जैसे ही लावा सड़ने लगा, पानी उसमें रिसने लगा और इससे अवशेषों का खनिज प्रतिस्थापन नामक प्रक्रिया द्वारा जीवाश्म या पत्थर में बदलना संभव हो गया। अवशेषों से अणु दर अणु धुलकर निकल जाते और उनकी जगह ऊपर मौजूद वस्तुओं और पदार्थों के अणु ले लेते। जब उन्होंने अर्धचंद्राकार क्षेत्र के भीतर जांच की तो उन्हें जमीन में लगभग 120 बाय 40 फीट का एक बड़ा हिस्सा मिला, जो जीवाश्मित लकड़ी जैसा प्रतीत हो रहा था। उनका मानना था कि यह जहाज का निचला हिस्सा है, यानी मूल उतरने की जगह।